HCF एलसीएम में टाइप 3 को देखिए, टाइप 1 पढ़ लिए, टाइप 2 पढ़ लिए, अब टाइप 3 को देखिएगा अच्छा से, ठीक है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आता है परीक्षा में, तुरंत बना दीजिएगा, ठीक। सब क्वेश्चन मिलता जुलता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए टाइप 3 लिख लीजिए कॉपी में। देखिए 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF क्या 12 है, 12 है। कोई 3 संख्या है, वो 3 संख्या क्या है पता नहीं है, लेकिन वो 3 संख्या का HCF कितना है 12। तो हम लोग HCF के बारे में जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, ठीक। तो वो दी गई संख्या 3 संख्या क्या है पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 संख्या क्या है पता नहीं है, लेकिन इस तीनों को कौन काटेगा HCF। कौन काटेगा HCF हमेशा काटता है। और ये तीनों संख्या का HCF कितना दिया हुआ है 12। यानी हम लोग जानते हैं HCF तीनों संख्या को काट देगा। HCF क्लियर है। आगे कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। ये जो 3 संख्या है, तीनों संख्या का रेशियो 1:2:3 है। पहले जानिए ये अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। आगे तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे आगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन यहां समझिए कि ये जो 1:2:3 क्या है, हम प्रूव भी कर देंगे आप। मतलब ये तीनों संख्या पता नहीं है, लेकिन तीनों संख्या को अगर काटा जाएगा, तीनों संख्या को अगर काटेंगे तो उसका आएगा 1 2 3 आएगा। मतलब ये संख्या एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। वही है रेशियो। वही क्या है, मतलब संख्या का छोटा रूप है, वो संख्या का छोटा रूप रेशियो है। मतलब वो तीनों संख्या को काटने पर जो आएगा उसी को बोलते हैं क्या, अनुपात। तो ये संख्याएं क्या है, क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं, रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, संख्या निकालना है। क्या निकालना है, एकदम आसान तरीका देखिए। जो अनुपात दिया हुआ उसको लिख देंगे 1:2:3। 3 संख्या बोले, 2 संख्या बोले, 4 संख्या बोले, जय संख्या बोले, अनुपात दिया रहेगा। और HCF कितना है, बोलिए, HCF दिया रहेगा 12 रहेगा ना। कुछ नहीं, HCF से रेशियो को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई। HCF से रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 12 से 1 को गुना करना है, 12 से 2 को गुना करना है, 12 से 3 को गुना करना है, संख्या निकल जाएगा। बोलिए संख्या गया। तो वो संख्याएं 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अब 12 तिये आया 3 संख्या, एक संख्या 12, एक संख्या 24, एक संख्या 36। क्लियर है। ऑप्शन देखिए है, कहाँ है, सी नंबर। चलिए लिखिए, लिख लिए, फटाफट लिखिए, आराम से मत लिखिए।
तो वो तीन संख्याएं कौन है? 12 है, 24 है, 36 है। आ गया। अब अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो हम बताए थे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे एचसीएफ कहलाता है। अब अपने मन से सोचिए, ये 12, 24, 36 ये तीनों को कौन काटेगा? बड़ा से बड़ा बोलिए। 12 काट देगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36 काटेगा? इसका मतलब तीनों 12 से कट रहा है, तो तीनों का एचसीएफ कौन? 12 है। 12 दिया हुआ था, मतलब सही है कि नहीं? प्रूव कर दिए ना कि तीनों संख्या का एचसीएफ क्या है? 12 ही है। यहां एचसीएफ दिया हुआ है 12, दिया हुआ है ना। तो यहां अगर एलसीएम दिया रहेगा 12 तो क्या करेंगे? ठीक है, एलसीएम रहेगा 12 तो क्या करेंगे? कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, देखिएगा। नीचे यहां लिखिए, यदि एचसीएफ के जगह पर एलसीएम दिया रहता तो इस प्रकार बनाएंगे। देखिए 1:2:3 यह अनुपात दिया हुआ है ना। किसका अनुपात है? संख्या का। किसका अनुपात है? तो अनुपात को सबसे पहले x से गुना करेंगे। अनुपात को सबसे पहले x से गुना करेंगे। x से गुना करने पर संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको संख्या बना देंगे इस तरह, 1x, 2x और 3x। ये संख्या बन गया। क्या बन गया? अब इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 1x, 2x, 3x का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए, क्या की से भागा जाएगा? ही एक्स को मत देखिएगा आप लोग, एक को देखिए, दो को देखिए, तीन को देखिए, एक्स को मत देखिए। तो 1, 2, 3 की से भागा जाएगा, तो हम लोग गुना करते हैं। जब भागा नहीं जाएगा तो गुना करते हैं। तो 1 दूनी 2, 2 3 6, एक्स साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें के एक्स को गुना कर दिए, एक्स क्या रहेगा? साइलेंट। यानी मेरा 1 गुना 2 गुना 3 होगा। 1 दूनी 2, 2 3 6, 6x क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6x। समझे? एलसीएम क्या हो जाएगा? 6x। अब ये तो एलसीएम दिया रहेगा। क्या दे रहेगा? 12 दिया रहेगा, मान लेते हैं। जो दिया है 12 दिया हुआ है। मेरा एलसीएम कितना आया है? 6x। 6 नहीं, 6x पढ़ेंगे। और एलसीएम दिया हुआ कितना है? 12। एलसीएम बराबर एलसीएम। मेरा एलसीएम कितना? 6x। और सवाल में दिया एलसीएम 12। एलसीएम बराबर एलसीएम। यानी हम लिखेंगे चूंकि 6x बराबर 12, इसलिए x बराबर 6 कहां जाएगा? बटा में 12/6, 6 दूनी 12। x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग संख्या यही ना माने हैं, हम लोग संख्या माने हैं। संख्या क्या माने? 1x, फिर 2x और फिर 3x, यही संख्या माने हैं ना। अब x का मान को पुट कर दीजिए। यहां पुट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 1 गुने 2, फिर 2 गुने 2, और जहां जहां x है तहां तहां क्या बढ़ जाएगा? 2। अब हो जाएगा 1 गुने 2 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये देखिए, तो एचसीएफ रहेगा तो ट्रिक बता दिए। एचसीएफ रहेगा तो क्या कीजिए? डायरेक्ट गुना कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा।
और एलसीएम दिया रहेगा अगर, तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, जैसे बनाया है ना ऐसे बनाना पड़ेगा। लिखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक और LCM लघुत्तम समावर्तक 21 और 84 है। HCF कितना है? हम तो खाली HCF पूछे हैं, तो खाली वो बोलिए 21 और 84 बोल दे रहे। हम पूरे HCF कौन है? पक्का है ना? और LCM कौन है? ये क्लियर है ना? चलिए HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया, देने दीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, दोनों संख्या का अनुपात दे दिया है 1:4 है, तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी निकालने बोले चाहे छोटी निकालने बोले, हम दोनों संख्या निकाल के दिखा दे रहे हैं। रेशियो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, आप HCF लीजिए, एलसीएम काहे लेंगे हम? HCF से जल्दी बनेगा, दोनों दिया हुआ है, लेकिन हम एलसीएम क्यों लेंगे? HCF लेंगे। तो HCF लेंगे तो इसका HCF कितना दिया हुआ है? बोलिए 21 है। अभी सिखाएं कि HCF से इसको अगर गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा, तो संख्या निकल जाएगा। तो पहला संख्या 21 से गुना कीजिए, 21 को 21 से कम 21, फिर 21 से 4 गुना 21 चौके 84 आया। 21 से गुना की 21 से कम 21, 21 चौके 84। पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 84। आइए पूछा क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी कौन है? आंसर ए नंबर। लिखिए, बनाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है ना, और उसका लघुत्तम समावर्त एलसीएम दिया हुआ 120। एलसीएम दिया हुआ है ना, HCF दिया हुआ नहीं ना है, एकदम जो बताए थे वही नियम से बनाएंगे, ठीक है? देखिएगा बोर्ड पर। तो अनुपात दिया हुआ है 3:4। सबसे पहले बोले कि अनुपात को x से गुना करेंगे तो संख्या बनेगा, गुना करेंगे ना, तो x से गुना कर दिए 3x और 4x। अब हमको 3x और 4x का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब हमको निकालना है 3x और 4x, 3x और 4x का एलसीएम निकालना है, ठीक है? तो बार बार बोल रहे हैं कि आप 3 और 4 का एलसीएम बोलिए, कितना होगा? 12 ही ना होगा, x साइलेंट रहेगा, तो हो जाएगा 12x। ये मौखिक बनता 12x, नहीं बने बनता। तो मेरा एलसीएम कितना आया? बोलिए। और सवाल में कितना एलसीएम है? एलसीएम बराबर एलसीएम, मेरा बराबर उसका। मेरा कितना आया है? और दिया हुआ कितना है? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 12x बराबर 120। हम लोग 12 कहाँ जाएगा? नीचे, चाहे ही काट दीजिए, यहां से काटिए। 12 दाइया 120, x का मान क्या आ गया? 10। मौखिक बैठाइए, ये 10 को यहां बैठाइए, 10 तिया 30, यहां 10 को बैठाइए, 10 चौके 40। दोनों संख्या आ गया। देखिए जल्दी कैसे बनेगा। ये कितना आया? ये कितना आया? क्या पूछा है? तो 30 और 40 आंसर। उतना लिखने की क्या जरूरत है? समझ रहे ना? इसके बाद तो हम लोग मौखिक बना सकते हैं ना, जहां x का मान आ गया तब कलम मत चलाइए, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक? ऐसे अभी हम लिख दे रहे हैं यहां पर। एक संख्या है 3x, 3x का मतलब हो जाएगा 3 गुने कितना? 10,
यानी संख्या आ गया 30। एक संख्या है 4x। 4x का मतलब हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर 10 चौके 40। आया। दोनों संख्या आ गया, बोला है दोनों का योग, योग मतलब सम। जोड़ दीजिए, कितना आ गया 70। आंसर देखिए 24 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 4:5, दिया हुआ है ना। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 4:5 है, तथा HCF कितना है 5। कितना है 5। आसान है। HCF दिया रहेगा, फट से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है ना जी। तो HCF दे दिया है, HCF कितना दे दिया है 5। तो बताए थे इससे क्या करेंगे गुना कर देंगे। इससे क्या कर देंगे गुना। बोलिए पहली संख्या कितना आया, पहली संख्या आया 20, दूसरी संख्या क्या आया, कोई गड़बड़। दोनों संख्या आ गया, दो संख्या आ गया। अब बोला है उनका एलसीएम कितना होगा। उनका 20 और 25 का एलसीएम निकालने जानते हैं ना। तो 20 और 25 का एलसीएम ऐसे निकालिएगा प्रोसेस से, बोलिए। और प्रोसेस से नहीं निकालिएगा तो 25 का पहाड़ा पढ़िएगा, जो इच्छा है। ट्रिक से बनाइएगा तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक दोनों से कट न जाए, ठीक है। और अगर बनाइएगा प्रोसेस से तो भगा दीजिए, किससे कटेगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, और कटेगा। तीनों गुना कीजिए, 5 4 5 गुना कीजिए, 5 गुना 4 गुना 5 बराबर कितना आया 100 आया। तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 100 आंसर। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्त कितना है 75। एलसीएम दे दिया है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ निकालना है ना। तो हम पहले दो संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है और एलसीएम दे दिया है, एलसीएम, तो पहले संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो संख्या निकालने का भी हम ट्रिक सिखाएं आपको कि पहले x से गुना करेंगे, 3:5 को किससे गुना करेंगे, x से। 3x हो गया और 5x हो गया। अब हमको 3x और 5x का एलसीएम निकालना है। अब सीख गए आप लोग, नहीं 3x और 5x का एलसीएम निकालिएगा। तो हमको 3 और 5 का निकालना है 15x हो जाएगा। मेरा एलसीएम आ गया 15x, इसका एलसीएम कितना है 75। एलसीएम बराबर एलसीएम, यानी हो जाएगा 15x बराबर 75। काट दीजिए, 15 पचे 75। x का मान कितना आया 5 आया। अब 5 को यहां रखिए, बोलिए कितना आएगा जी 15, यहाँ 5 रखिए 25। 15 और 25 संख्या आ गया, तो संख्या मेरा आ गया, पहला संख्या क्या आ गया 15, पहला संख्या आ गया 15 और दूसरा संख्या आ गया 5 पचे 25 आया। अब हमको निकालना है उनका महत्तम समवर्त एचसीएफ। तो बोलिए 15 और 25 को कौन काटेगा, एचसीएफ वही होता है जी। 15 25 को जो काटेगा एचसीएफ कहलाएगा। तो ये दोनों को कौन काटेगा, एचसीएफ 5 हो गया आंसर।